नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस समय की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। विपक्ष जहां दिल्ली में संसद भवन की कार्यवाही को बाधित करने का इस मुद्दे पर प्रयास करता रहा है। संसद भवन में मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हंगामा करता दिखा है और अब निर्वाचन आयोग की घेराबंदी करने की कोशिश में विपक्षी खेमा जुटा हुआ है। और इसी कड़ी में 300 से अधिक सांसद इस मार्च में शामिल हुए, जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद भवन से शुरू होकर निर्वाचन आयोग के दफ्तर की ओर निकला। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बैरिकेड तोड़े गए और इस दौरान कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। निर्वाचन आयोग की ओर रुख कर रहा था ये मार्च। वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर यह हंगामा बरपा है केंद्र में और इसको लेकर संसद से सड़क तक विपक्ष सरकार के साथ साथ निर्वाचन आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक को हिरासत में लिया गया। सहयोगी अंकित और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, संसद में हंगामे के बाद विपक्ष वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया के विरोध में आज सड़क पर उतरा। सड़क पर भी खूब हंगामा हुआ। पूरी जानकारी चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल दीपक, निश्चित तौर पे देखिए कि जब से सदन की कार्रवाई चल रही है, ऐसे में लगातार एसआईआर का मुद्दा हो या फिर जो तमाम मुद्दे उनको लेके विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरने का काम कर रहा है। आज संसद सदन की कार्रवाई के दौरान तकरीबन 10 बजे के करीब जो विपक्ष के सभी सांसद थे वो संसद भवन पहुंचते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे संसद भवन की कार्रवाई शुरू होती है, बिहार के एसआईआर मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि जिस तरीके से विपक्ष के तमाम सांसदों ने, तकरीबन 250 से ज्यादा सांसदों ने जो अपना प्लान बनाया था कि हम लोग एक विशाल मार्च निकालेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन मोड में आता है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के तमाम प्रमुख सांसद हैं उनको कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आने के लिए निमंत्रण, यानी कि उनको बुलावा आता है कि आप 30 सांसद हम लोगों से आके अपनी जो बातचीत है उसका प्रस्ताव रखिए। लेकिन जो तमाम विपक्ष के सांसद थे उनकी तरफ से एक बड़ा रोड मार्च निकालने का प्लान किया गया। इस रोड मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इसके साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा सांसद डिंपल यादव, बसपा यानी कि सुप्रिया सुले और इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद मौजूद थे। ऐसे में आपने तमाम ऐसे विजुअल अपने कशिश न्यूज के दर्शकों को दिखाए होंगे जिस तरीके से उनका प्रोटेस्ट चल रहा था। तो तमाम ऐसे प्रमुख दल के नेता थे वो कहीं ना कहीं बैरिकेड को तोड़ते हुए कहीं ना कहीं और आगे बढ़ने का काम कर रहे थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस के द्वारा उन सभी नेताओं को डिटेन किया गया, सांसदों को डिटेन किया गया और स्थानीय यानी कि जो पार्लियामेंट का पुलिस स्टेशन है वहां पर उन लोगों को लाया गया। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव, डिंपल यादव और ऐसे में उनके सहयोगी सांसद धर्मेंद्र यादव, इन सभी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया गया। उसके बाद पार्लियामेंट थाने लाया गया और थोड़ी देर के बाद वहां से उन लोगों को वापस कर दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो एसआईआर का मुद्दा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और जब तक हम आंदोलन लगातार जारी रखेंगे, जब तक हम सभी लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी कहा गया कि अगर कोई सरकार चुनाव आयोग कार्यालय तक पहुंचने नहीं देती तो उस प्रकार सरकार को क्या डर है हमें यह नहीं पता, लेकिन यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम इसमें देखें कि जिस तरीके से सुप्रिया सुले को जो एनसीपी की सांसद है उनको भी दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन कहा, तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि हमारी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से है और हमेशा जारी रहेगी। हमने महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हुए यह समर्थन दिया। अंकित, लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से, ये दो विरोधाभासी शब्द एक ही वाक्य में व्यवस्थित नहीं दिखते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जब निर्वाचन आयोग ने उन्हें बुलाया कि आप आएं, अपनी आपत्तियों को दर्ज कराएं, लिखित में शपथ पत्र के साथ दें, तो ये निर्वाचन आयोग के दफ्तर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? सड़क पर हंगामा करके अपनी ही साख की मिट्टी पलीत तो नहीं कर रहे हैं?
बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए कि तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होती है। तो अगर हम बात करें जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी सबसे पहले संसदीय कार्रवाई के एक दिन पहले जो तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष के सभी सांसदों से मेरा आग्रह है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें, सदन की कार्रवाई में कोई बाधा ना डालें और सदन के जो भी सभापति हैं, उपसभापति हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोग केंद्र सरकार के बीच में कहीं ना कहीं हम लोगों के संज्ञान में लेके आएंगे और आपस में मिलकर देश की जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन जब से सदन की कार्रवाई स्टार्ट हुई है लगातार विपक्ष घेरने का काम कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे में बात करें कि जिस तरीके से अभी संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनकी तरफ से एक अभी बयान आया है कि ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष हमने कभी नहीं देखा, हंगामा करना था तो सांसद क्यों बने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 30 प्रतिनिधियों को बुलाया था, लेकिन राहुल गांधी कभी सुधर नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में 150 लोग कैसे घुसेंगे, क्या तैयारी है, यानी कि आप फिर दोबारा से भारत के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से 30 सांसदों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बुलाया गया था, लेकिन सांसदों के साथ में आम पब्लिक भी थी। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव के जो सांसद के साथ साथ वहां पर समाज पार्टी के तमाम पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए थे। जब दिल्ली पुलिस उनको डिटेन करने का प्रयास कर रही थी तो उन सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस दिल्ली पुलिस को बस को जाके घेर लिया था चारों तरफ से। तो कहीं ना कहीं सांसदों को जिस तरीके से बुलाया गया था, लेकिन सांसदों से ज्यादा वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। कहीं ना कहीं एक विशाल प्रदर्शन करने की विपक्ष की तैयारी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया, उन सभी लोगों को छोड़ दिया गया। दीपक, चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखे अंकित, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। हम अपने दर्शकों को बताएं कि मुख्य रूप से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है क्योंकि बिहार में निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया को शुरू किया और अब पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि प्रक्रिया का एक हिस्सा तो पूरा कर लिया गया है, लेकिन अब दावा और आपत्तियों का समय है जो इस महीने के अंत तक चलने वाला है। और इस दावा आपत्ति की प्रक्रिया को लेकर बिहार में अब ये विरोध प्रदर्शन अपने जवाब पर दिखने को मिलेगा जब राहुल गांधी बिहार में पदयात्रा करते नजर आएंगे और तमाम विपक्षी खेमा एक मंच पर इस मुद्दे को चुनावी नफा नुकसान के लिहाज से सत्ता पक्ष पर हमला करने का हथियार बनाता नजर आएगा। सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केंद्र से लेकर पटना तक SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष बवाल खड़ा किए हुए है, हंगामा हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब निर्वाचन आयोग आपको दफ्तर बुला रहा है, शपथ पत्र के साथ अपनी शिकायतों को दर्ज कराने की बात कही जा रही है, तो शिकायत आप दर्ज नहीं करा रहे हैं, सड़क पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। चल रहा है क्या राजीव? जी देखिए, चुनाव आयोग प्रतिदिन प्रेस रिलीज जारी कर करके यह बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी राजनीतिक दल या आम जनता के द्वारा एक भी शिकायत SIR में जो सूची जारी की गई है उसके रिगार्डिंग किसी तरह की शिकायत अभी तक नहीं दी गई है और हंगामा बरपा है। विपक्ष एकजुट होकर के अभी दिल्ली में उन्होंने जिस तरह से अभी आप दिखा रहे थे कि दिल्ली में उनका विरोध प्रदर्शन हुआ, उनको डिटेन किया गया, वो बैरिकेडिंग तोड़े, अब वो 17 तारीख से बिहार में भी देखने को मिलेगा जी। बिहार के सासाराम से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बात यहाँ तक आ रही है कि प्रियंका गांधी भी वो आएंगी और मतदाता अधिकार यात्रा पर वो पूरे बिहार के लिए निकलेंगे सासाराम से। ये यात्रा 15 अगस्त से पहले होना था, लेकिन किसी कारणवश वो आगे टल गया। तो वैसी स्थिति में सभी लोग अपने अपने जो एजेंडा है उस पर काम कर रहे हैं और जो भी है वो मीडिया में या फिर राजनीतिक मंच पे हो रहा है जी। लिखित में चुनाव आयोग से आपकी लड़ाई है, जिसकी भी लड़ाई है, वो गठबंधन का हो या फिर NDA का हो, महागठबंधन या NDA का हो, उन आपको चुनाव आयोग के द्वारा बार बार बोला जा रहा है कि आप आइए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए और उसके बाद अगर निवारण नहीं होता है तब बात करिए आप, लेकिन वहां कोई नहीं जाता है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, विरोध मार्च हो, मतदाता अधिकार यात्रा हो, ये सारे चीज हो रहे हैं, लेकिन जहां इस सूची को लेकर विवाद है, जिसके द्वारा इस सूची को जारी किया गया है और उसके खिलाफ विवाद पैदा किया जा रहा है, उस तक वो बात क्यों नहीं पहुंच रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इससे विपक्ष की साख भी प्रभावित होगी। आगे जब इस मुद्दे को लेकर आप बिहार में चुनावी कैंपेन के लिहाज से प्रदर्शन करते
पद यात्रा करते नजर आएंगे तो क्या जनता इन पर भरोसा कर पाएगी कि आप कागजी कार्रवाई से क्यों कतरा रहे हैं? जी देखिए, जनता बहुत अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को देख रही है, परख रही है, समझ रही है, और वो अपना जो अधिकार है वो तो चुनाव में दिखाएगी ही। हाँ, राजनीतिक दलों को अपने अपने एजेंडे पे काम करने का अधिकार है और वो कर रहे हैं और वो सामने ला भी रहे हैं, लेकिन सब राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। कानूनी दांवपेच में या कानून संबंध जो मतदाता सूची है उस जगह पे कुछ नहीं हो रहा है। वहां क्यों नहीं शिकायत दर्ज की जा रही है? आप दूसरे जगह जाकर के हंगामा करते हैं कि ये 2 एपिक नंबर रखे हैं, आप ये कहते हैं कि ये एपिक नंबर मेरा है लेकिन इस मतदाता सूची में इस एपिक नंबर में मेरा नाम काट दिया गया है। तो ये चीज आप चुनाव आयोग के पास लेके जाइए। और विजय सिन्हा ने भी जब पीसी किया, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पीसी को नहीं माना। चुनाव आयोग ने विजय सिन्हा को 2 एपिक नंबर यानी कि बांकीपुर विधानसभा और लखीसराय विधानसभा में दोनों जगह नाम रहने पर लेकर के नोटिस दिया है। 14 तारीख को शाम के 5 बजे तक आप उसका जवाब मांगा है। तो ये चुनाव आयोग कानूनी रूप से और जो अब उसका लॉ है, नियम है, उस अनुसार वो चल रही है जी। लेकिन राजनीतिक दल हैं जो वो इसको अपना मुद्दा बनाए हुए हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म उन्होंने राजनीतिक प्लेटफॉर्म चुना है, मीडिया प्लेटफॉर्म चुना है, न कि चुनाव आयोग का प्लेटफॉर्म इनको पसंद है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये जनता, अभी आपने कहा ना कि जनता समझ रही है, तो समझ रही है। जनता अगर नहीं समझती तो इनको अब तक कितना जन समर्थन मिला रहता, तो ये शायद जिस चीज की अपेक्षा किए हुए हैं कि हमको जन समर्थन मिलेगा वो नहीं मिलता नजर आ रहा है। आप ही जैसे अभी दिखाया आपने कि दिल्ली में मार्च हुआ, तो उसमें आम जनता को बुलाते तो कि भाई ठीक है, आपने सवाल खड़े किए हैं, आम जनता के रिगार्डिंग सवाल खड़े किए हैं, लेकिन बिल्कुल, लेकिन उन सवालों की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप निर्वाचन आयोग की ओर से बुलाए जाने के बावजूद उनके दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं, लिखित कागजी कार्रवाई के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और शपथ पत्र देने से कतरा रहे हैं। इससे यह साफ संकेत समझ में आता है कि आप सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर इसे मंच से उछालने का प्रयास कर रहे हैं। आपके मुद्दे में कोई तथ्य नहीं है, आपके मुद्दे उतने मजबूत नहीं हैं कि जनता को प्रभावित कर सके, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से अपने मुद्दों को मजबूती के साथ नहीं रख पा रहे हैं और उस मुद्दे पर जब सवाल उठ रहा है तो उस सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। सियासत साफ तौर पर हो रही है और इस सियासत से जनता को कितना प्रभावित किया जाएगा, ये चुनावी मैदान जब बिहार में सजेगा तो दिल्ली में जो देखने को मिला वो क्या दिखता है और कितना प्रभावशाली दिखता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।